दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 16 अक्टूबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ विशेष सूचनाएं, विशेष समाचार आप सबको बताने के लिए। दोस्तों, पूरा वीडियो सुन लिया करें। और एक बात ध्यान रखें, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं जल्दबाजों के लिए वीडियो नहीं बनाता। मेरा वीडियो उन लोगों के लिए होता है जो जल्दबाजी में नहीं हैं और साहस और संयम के साथ अपनी भुगतान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अपना भुगतान वास्तव में प्राप्त करना चाहते हैं, अपना या अपने निवेशकों का। क्योंकि मेरा लक्ष्य जल्दबाजी करना नहीं है कि मैं जल्दबाजी करके जल्दी बोल के आपको भ्रमित करूं। ये लड़ाई बड़ी कठिन होती है, ठगों से लड़ाई। ये इतनी सरल नहीं होती जितना आसान आपने समझ लिया है। देख रहे हो, 4.5 साल से ज़्यादा तो भुगतान की गारंटी के अधिकार का कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनने के बाद हो गया है कि आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार हमारी संसद ने दे दिया, भारत सरकार ने दे दिया, राज्यों की सरकारों ने दे दिया। उसके बाद भी आपका भुगतान नहीं हो रहा। करोड़ों लोग आवेदन जमा कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये लड़ाई इतनी सरल नहीं है, कठिन लड़ाई है। इससे जल्दबाजी से लड़ना चाहोगे तो नहीं लड़ पाओगे, नहीं जीत पाओगे, अपना भुगतान नहीं ले पाओगे और ज़्यादा ठगे जाओगे। इसलिए जल्दबाजी में ना रहा करें, पूरा वीडियो ध्यान से सुन लिया करें। चूँकि मैं केवल मार्ग बताता हूँ और जहाँ कहीं आवश्यकता होती है मेरी किसी को, वहाँ जाकर के भी मैं उनकी सहायता करता हूँ कि उनके यहाँ भी भुगतान पटल स्थापित हो और उनके निवेशकों के पैसे वापस मिलें। उनको कोई पुलिस और निवेशक प्रताड़ित ना करे। मेरा इतना सा काम है, इससे ज़्यादा नहीं है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि साहब चक्र चला दूँगा या हाथ से यूँ जादू कर दूँगा तो आपका भुगतान हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। इसके लिए आपको बाकायदा सबको, चाहे आप एजेंट हों या निवेशक किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, मेरे साथ मिलकर आपको लड़ना पड़ेगा। और जब लड़ोगे तो एक जनमत पैदा होगा, सरकारों को झुकना पड़ेगा, आपका भुगतान करना पड़ेगा। इतनी सी बात है, इसको समझ लीजिए। इसलिए भाइयों, जल्दबाजी में मत रहा करो, पूरा वीडियो ध्यान से सुना करो। जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। वो इसलिए कर लो ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे और आप इस जनमत के माध्यम से, इस संगठन के माध्यम से अपना भुगतान प्राप्त कर सको, अपनी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक पीड़ाओं का शमन कर सको। इसलिए सब साथी याद से इस काम को कर लें। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को और मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दें। दोस्तों, आज मैं कुछ नई ठग कंपनीज़ के नाम पहले आपको बता देता हूं, जिनके जमाकर्ता एजेंट साथी हमारे संगठन तपजप के साथ जुड़े हैं। उनमें प्रमुख नाम है मैक्सकॉम, आई विजन इंडिया क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, हिम संचय निधि, KMJ सनसाइन ग्लोबल एग्रो लिमिटेड, द रियल सनसाइन, विवग्योर ग्रुप ऑफ कंपनी, LJCC, किम फ्यूचर, रॉयल टिंकल, सिट्रस चेक-इन्स, प्रेस्टो जॉयस कॉरपोरेटिव, आरोग्य धनवर्षा, दो बैल एग्रो इंटरनेशनल, नैना इंफ्राटेक लिमिटेड, विनायक होम एंड रियल एस्टेट, पेट्रॉन, UNI, SBS फाइनेंस और एक बड़ा विस्मयात्मक नाम आया है एक कंपनी का, ठग कंपनी का, और उसके भी लोग झांसे में फंस गए। बड़े दुख की बात है दोस्तों, हंसी भी आती है, दुख भी होता है कि आप कितने भोले हैं, कैसे अपनी मेहनत की कमाई को जानबूझकर आपने इन ठगों के हवाले कर दिया। इस कंपनी का नाम है चार चतुर एसोसिएट। ग्वालियर की कंपनी थी, मध्य प्रदेश की। इसमें भी हज़ारों लोग अपने मेहनत का पैसा फंसा चुके हैं चार चतुर एसोसिएट में। एक है ADB क्रेडिट सोसाइटी, दो सरकारी, उनका भी नाम आया है दोस्तों, BSNL इंजीनियर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी,
ये BSNL इंजीनियर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने भी लोगों के साथ ठगी की है और इसके खिलाफ तो बाकायदा मुकदमा भी दर्ज हो चुका है बट्स एक्ट के ही अंतर्गत। दूसरी है सेंट्रल बैंक स्टाफ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्राइवेट लिमिटेड। फिर है सक्सेस व्यू मल्टी सर्विस लिमिटेड, संध्या कृषि मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, असम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जन विकास मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, माइक्रो लीजिंग एंड फंडिंग लिमिटेड। इसके अलावा दोस्तों एक लिस्ट मुझे उड़ीसा से भेजी है हमारे प्रदेश अध्यक्ष भीमासेन साहू जी ने, वो भी मैं बताऊंगा अभी पढ़ के आपको। उसमें भी बहुत सारी कंपनीज़ के नाम उन्होंने भेजे हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक अपने आगरा के साथी का स्टेटमेंट और चाहत बताना चाहता हूं कि आप लोगों के दिमाग में चलता क्या है। आप लोग उस काम को नहीं करते हो जो मैं बताता हूं, आप लोग अपना दिमाग दौड़ाते हो और आपको लगता है कि मैं अगर आपकी सोसाइटी या कंपनी का नाम ले दूंगा तो आप उसको अपने डायरेक्टर्स को दिखाकर सुनाकर डरा धमका लोगे और वो आपका पैसा दे देंगे। ऐसा दोस्तों नहीं है, इस गलतफहमी के शिकार ना बने। ये जो ठग कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के डायरेक्टर्स हैं वो आपसे कहीं ज़्यादा चालाक हैं, चतुर हैं, चार चतुरों से भी ज़्यादा चतुर हैं। वो केवल इतने से पैसा नहीं देंगे, आपका पैसा तभी मिलेगा जब आप इन कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ बट्स एक्ट 2019 के तहत अपने भुगतान के दावे दाखिल करेंगे अपने संबंधित जिला कलेक्टर को या जो भी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी अपॉइंट हुए हैं आपके यहाँ उनके पास, और साथ साथ पुलिस में भी इनके खिलाफ आप FIR दर्ज कराओगे। तो पुलिस और सक्षम अधिकारी मिलकर इनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज करेंगे, इनको गिरफ्तार करेंगे और उस सीज की हुई प्रॉपर्टी को नीलाम करवाकर 180 दिन के अंदर अंदर आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा आपको वापस करेंगे। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे, केवल ये सोचोगे मदन लाल आज़ाद नाम ले देंगे और पैसा दे देगा कोई डर के या पैसा मिल जाएगा, तो इस गलतफहमी के शिकार ना बने। इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दें, बिल्कुल प्रॉपर कानूनी कार्रवाई करें, पैसा कानून के मार्फत मिलना है। और तमाम राज्य सरकारों ने कह दिया है कि हम ये पैसा तभी वापस कर सकेंगे जब केंद्र सरकार हमें सहयोग करेगी। बिना केंद्र सरकार के सहयोग के कोई भी राज्य सरकार आपका पैसा वापस नहीं कर सकेगी। इसलिए केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई भी बहुत आवश्यक है दोस्तों। अगर इसे नहीं लड़ोगे, आप सोचोगे हमने आवेदन करवा दिया या कर दिया, इससे हमारा पैसा मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। आपको इसके लिए लड़ना होगा। जब तक सब मिलकर नहीं लड़ोगे तब तक सरकार आपका भुगतान नहीं करेगी, ना आपसे डरेगी, ना झुकेगी, ना इस कानून को फॉलो करेगी। इस कानून को फॉलो करवाना है, अपना पैसा वापस पाना है, तो आप चाहे जिस कंपनी के जिनके मैंने नाम बताए हैं, जिनके नहीं बताए हैं, जिनके आमतौर पर मैं बताता हूँ, सहारा समूह की कंपनी, PACL पल्स, टोगो रिटेल मार्केटिंग, GCA, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, करम भूमि, कल्पतरु, HBN, विश्वामित्र, GN डेयरी, GN गोल्ड, इस तरह की जितनी भी कंपनी है, रोज वैली, पिनकॉन और ICL वगैरह, इन सब के लोगों को मिलकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। अगर आप मिलके नहीं लड़ोगे, गलतफहमी का शिकार रहोगे, तो पैसा आपका वापस नहीं मिलेगा दोस्तों। लड़ना होगा सबको। एक साथी हैं हमारे आगरा से हैं, ओम प्रकाश प्रजापति जी, ये लिख रहे हैं कि साहब जन विकास मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का नाम आपके द्वारा नहीं लिया जाता है, इसलिए डायरेक्टर चुप बैठे हैं, कृपया इसका नाम बोल लिया करें। फिर कह रहे हैं कि मदन लाल आज़ाद सर, जन विकास सोसाइटी के डायरेक्टर कहते हैं कि हमारी सोसाइटी बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत नहीं आती है और सोसाइटी पर कोई मुकदमा भी नहीं चल रहा है, इसलिए भुगतान नहीं करेंगे। फिर ये कह रहे हैं कि मैं बस आपके द्वारा जन विकास सोसाइटी का नाम सुनना चाहता हूँ आपके वीडियो में, जिससे मैं सोसाइटी का नाम उनको सुना सकूँ, एजेंट के द्वारा ये मैसेज डायरेक्टर तक पहुँच सके। तो केवल मैसेज पहुंचाने के लिए आप चाहते हो कि मैं आपकी कंपनी का नाम लूं, तो मैं समझता हूं आप बहुत ज़्यादा सयाने हैं या बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। आज भी आप अपनी उस पुरानी आदत को छोड़ नहीं रहे हो कि तुरंत कच्चे बनियान भी नहीं बदले, चाहे 6 दिन पुराने हों, पसीने की बदबू उठ रही हो उनमें,
ऊपर से कोट पैंट टाई और परफ्यूम छिड़का और सुबह 4 बजे ही मुँह अंधियारे चाय पीने पहुंच गए अपने रिश्तेदारों के घर और उनको तुरंत बता दिया कि ये कंपनी आई है, ये सोसाइटी है, इसमें पैसा जमा करोगे तो 6 साल में 6 गुना हो जाएगा, 1 साल में 2 गुना मिल जाएगा, ये बोनस, ये वो, ये दिस दैट करके आपने भ्रमित किया लोगों को और उनकी मेहनत की पूंजी को, जिससे वो बच्चों पर भी खर्च नहीं कर रहे थे, कंजूसी के कारण या अपने भविष्य के कारण उसे निकलवाया और इन ठगों के हवाले कर दिया। तो इस प्रवृत्ति को छोड़ दो, शांति, संयम और साहस के साथ इस लड़ाई को लड़ो दोस्तों, तभी ये आपका और आपके निवेशकों का पैसा मिल पाएगा। और निवेशकों का पैसा जब तक आप दिलवा नहीं दोगे तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको कोई सुरक्षा नहीं दिला सकती। मानसिक पीड़ाओं से, आर्थिक पीड़ाओं से, दर बदर की पीड़ा से आपको मुक्ति नहीं दिला सकती। इसको ध्यान रखो। अगर आपको इन तमाम समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करनी है तो आप सबको मिलकर भुगतान के लिए लड़ना होगा, भुगतान करवाना होगा। भुगतान हो जाएगा, ये तय है। अगर आप मिलकर के लड़ोगे, जितनी जल्दी मिल जाओगे उतनी जल्दी आप सबका भुगतान हो जाएगा। जितनी देरी करोगे मिलने में, संगठित होने में, उतना समय लगेगा। सेबी, सीआरसी और ये दुनिया भर के जो भी पोर्टल सोर्टल, दुनिया भर की प्रक्रियाएं चल रही हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की, इनके माध्यम से आपका पैसा 7 जन्मों तक भी, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों को भी नहीं मिलेगा। आपका पैसा जल्दी तभी मिल सकता है जब आप सब बट्स एक्ट 2019 के तहत लड़ाई लड़ोगे। और ये जो भाई प्रश्न उठा रहे थे, अभी मैंने जिनका जिक्र किया, जन विकास सोसाइटी वाले के साथ हमारे डायरेक्टर ये कहते हैं कि हमारी सोसाइटी बट्स एक्ट के अंतर्गत कवर्ड नहीं होती, तो ये इनकी धूर्तता है, मूर्खता है, आपको डराने का षड्यंत्र है। बट्स एक्ट के अंतर्गत तो सरकारी सोसाइटी भी कवर्ड होती हैं। मैंने अभी बताया, जैसे 2 का नाम लेकर, BSNL भारत सरकार की संस्था है, उसकी इंजीनियर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खिलाफ जब बट्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया, वो कवर्ड हो गई, तो फिर बाकी कैसे बच जाएंगी। आदर्श पे हो गया है, नवजीवन पे हो गया है, संजीवन पे हो गया है इसी एक्ट के तहत। सहारा समूह की 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों पे इसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। PACL पल्स के खिलाफ मुकदमे रोज दर्ज हो रहे हैं। अभी भी लोग डराते थे कि साहब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लोढ़ा कमेटी बन चुकी है, कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं होगा, कोई नई कार्रवाई नहीं होगी। PACL पल्स के खिलाफ हो रही है, रोज़ हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कवर्ड नहीं होती, वो कवर्ड नहीं होती, सारी कवर्ड होती हैं। किसी को ऐसे भ्रम का भी शिकार नहीं होना है, सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने होंगे। और मैं वो उड़ीसा में जो कंपनी काम कर रही हैं उनके नाम आपको बताना चाह रहा था दोस्तों। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भीमासेन साहू जी ने एक लंबी लिस्ट भेजी है मुझे, लगभग 45 कंपनियों के नाम उन्होंने भेजे हैं, जिनमें से कई सारियों के नाम मैं पहले भी लेता रहा हूं, लेकिन एक तो अर्थ तत्व ग्रुप है, आदर्श ग्रुप है, शीशोरे है, ABC इंडिया है, सेफेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, स्वास्तिक इंडिया मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, नवादी घंटे कैपिटल सर्विस लिमिटेड है, शारदा ग्रुप कंपनी है, गोल्डन लैंड डेवलपर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज है, SSR ग्रीन हाउस लिमिटेड है, SR डेवलपर्स है, टावर इन्फोटेक लिमिटेड है, जोडिक फाउंडेशन कंपनीज है, रियल टुलिप इंडिया लिमिटेड है, रीमेक रियल्टी इंडिया लिमिटेड है, मिडास टच ग्रुप ऑफ कंपनी है, रामेल इंडस्ट्रीज़ है, इसका नाम मैं लेता हूँ, प्रयाग का मैं लेता ही हूँ, रोज वैली का लेता ही हूँ, सिलिकॉन प्रोजेक्ट है, कभी कभी इसका भी लेता हूँ, आशा एग्रो, इको मोटर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, अक्षय गोल्ड फार्म्स एंड विलास इंडिया लिमिटेड है, आस्था इंटरनेशनल लिमिटेड है, निर्मल इंफ्रा हाउस कॉरपोरेशन लिमिटेड है, मंगलदीप लैंड प्रमोटर्स लिमिटेड है, इन्फिनिटी रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड है, सुरहासन मार्ग माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड है, समृद्धा जीवन फूड्स एंड प्राइवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, समृद्धा जीवन वालों की यही, इनका तो मैं लेता ही हूँ, राइट मैक्स टेक्नोक्रेट है इंटरनेशनल लिमिटेड, साईं प्रकाश फाइनेंस एडवाइजरी सर्विस लिमिटेड है, साईं प्रकाश प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट लिमिटेड है, शस्त्र इंटरप्राइजेज लिमिटेड है, शाइन इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज है, समृद्धा जीवन मल्टी स्टेट है ही, माइक्रो फाइनेंस मैंने बता दिया है, रियल फाउंडेशन कंपनी है कोई, ग्रीन रे ग्रुप ऑफ कंपनीज है, रियल अलायंस स्टेट प्राइवेट लिमिटेड है, वेटल कैप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, जनमंगला एग्रो केयर कंपनी है, ग्रीन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है, और ये आई केयर ई सर्विस लिमिटेड है कोई, साईं प्रसाद ग्रुप कंपनीज है, सहारा इंडिया का मैंने बता ही दिया है, जनशक्ति, ट्रिनिटी, केमुना,
और क्या बोलते हैं अपना उसको अल्केमिस्ट, इन सब के नाम में अनंत निधि वगैरह के आपको बताता ही रहता हूँ दोस्तों। ये तमाम कंपनीज़ के लोग पीड़ित हैं और आप सब ये अगर ये उम्मीद करते हैं कि साहब मैं 3 लाख कंपनीज़ के नाम बताऊं रोज़ाना, तो ये संभव नहीं है। कई दिन मुझे नाम बताने में लग जाएंगे और मैं मर जाऊंगा नाम बताते बताते, फिर भी सबके नाम ले नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि हम सब मिलकर लड़ाई लड़ें और सबकी लड़ाई लड़ें, तो आपको हमारे संगठन के साथ जुड़ना पड़ेगा, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी बाकायदा फ़ीस दे करके, फ्री में नहीं। चूँकि आप देख रहे हो 10 किलो वज़न कम हो गया है, भले आदमी हो, कान का ऑपरेशन नहीं करा पा रहा हूँ मैं, इतनी मतलब दर्द और पीड़ा बढ़ती जा रही है। और आप लोग सोचते हो कि मैं लोहे का बना हूँ, स्वर्ण भस्म खाता हूँ, सबका फ्री में हो जाएगा, तो ये फ्री में नहीं होगा। ये बड़े जनबल की लड़ाई है, हमको जनबल भी चाहिए और धनबल भी चाहिए। बिना धन के भी हम लड़ाई शीघ्रता से जीत नहीं पाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए धन की भी आवश्यकता होती है। आप लोगों को लगता है ये हमारी जो एजेंट सुरक्षा ठग मंडली है वो तो कहती है साहब करोड़ों कमा लिए। अरे कमाई तो उसको कहते हैं जिसमें बचत हो जाए। निश्चित रूप से आप लोगों ने करोड़ों रुपए हमको दिया है, और लेकिन वो करोड़ों खर्च भी तो हुआ है। हम तो आज भी कर्जे में हैं, पहले तो हम कर्जे में ही नहीं होते थे किसी के में, लेकिन अब तो इतना खर्चा है। ये जो सत्याग्रह हम कर रहे हैं, आपको लगता है आपके तो 2-4 बच्चे हैं, उनको पालने में आपको पसीने छूट रहे होंगे, लेकिन ये सत्याग्रह रूपी बच्चा तो इतना विशाल है दोस्तों, इसके लिए इतनी आवश्यकता पड़ती है कि आपके 1000 बच्चे भी इतना नहीं खाते होंगे जितना अकेला सत्याग्रह खा जाता है। चूँकि इसमें 2 नंबर के लिए स्थान नहीं है, किसी धन पशु से पैसा लेने के लिए स्थान नहीं है। हमारे कई साथी कहते हैं साहब हम उससे समझौता कर लो, उससे कर लो, उसमें 10, 20, 50 करोड़ रुपए आ जाएंगे, तो ये जो छोटी मोटी लाइबिलिटीज़ हैं ये सब खत्म हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, वो नहीं करना है। हमें आपके लिए लड़ना है तो आपके पैसे से लड़ना है, भले ही आप 1 रुपया दें, भले ही हमारा 10 किलो वज़न और कम हो जाए, दोनों कान खराब हो जाएं, कैंसर बन जाए इनमें, तो भी हम पैसा किसी धन पशु से नहीं लेंगे, आपसे ही लेंगे। आपके पैसे से ही आपकी लड़ाई लड़ेंगे। प्रधानमंत्री से लड़ना पड़े, राष्ट्रपति से लड़ना पड़े, ठगों से लड़ना पड़े, गुंडों से, माफिया से, अपनों से, बेगानों से, जिससे भी लड़ना होगा लड़ेंगे, लेकिन सत्य के मार्ग से लड़ेंगे, ईमानदारी से लड़ेंगे, आपके बल से लड़ेंगे, किसी और के बल से नहीं। क्योंकि आपके बल से लड़ेंगे तो आपके लिए लड़ेंगे, और अगर किसी और का बल हमने ले लिया, धन ले लिया किसी धन पशु से, तो हम उसके हो जाएंगे, आपके लिए लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए तमाम गलतफहमियों का त्याग करते हुए आप सब थोड़ा थोड़ा धन त्याग भी किया करें। एक साथी कल बता रहे थे साहब मैंने 1 महीने में आपको 25,000 रुपये दे दिए हैं। अरे भले आदमी, तुम्हारे यहाँ आया गया कई बार, दिन रात ड्राफ्टिंग में लगा रहता हूँ, मुकदमे दर्ज करवाना, काउंटर ओपन करवाना, 30-35 ही तो लोग हैं टोटल मेरे पास जो ऐसे होंगे जिन्होंने 25, 30 या 35,000 रुपये 1 साल में दिया होगा। कभी 700, कभी 500, कभी 1000, कभी 1100, कभी 2100 से ज़्यादा तो हम लेते ही नहीं हैं। तो आप सोचो कि जो करोड़ों लोगों की लड़ाई लड़ी जा रही है वो तुम्हारे 25,000 से लड़ी जा रही है क्या केवल? उसमें और भी बहुत सारे संसाधन हमें झोंकने पड़ रहे हैं, और भी बहुत सारे प्रयास करने पड़ रहे हैं। वो जो साथी 1 रुपया दे रहा है उसके भी उस पैसे से वो लड़ाई लड़ी जा रही है। 25,000 रुपये का मतलब है मात्र 68-69 रुपये प्रतिदिन का। तो इतने से ज़्यादा की तो हम चाय पी जाते हैं रोज़ाना। तो इन तमाम छोटी छोटी मिथ्या बातों को आपको अपने दिमाग से निकालना होगा। आप चाहते हो आपकी कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दें, भुगतान पटल भी स्थापित कर दें, आपको सुरक्षा भी दिलवाएं, दुनिया भर का ज्ञान भी बांटें, आपके यहाँ आएँ भी, आके बहस भी करें, ऑफिसर से आपका पक्ष भी रखें, और आप इतनी कंजूसी करें, इतनी बेमुरब्बत हो जाएं कि उस पैसे को गाने लगें जो 68 रुपये रोज़ का पड़ता है। वो भी आपने अकेले ने नहीं दिया, अपनी पॉकेट से नहीं दिया, उसके लिए भी आपने सौयों लोगों से चंदा लिया है। 25,000 हमें दे करके 75,000 रुपये आपने खर्च कर लिया होगा निश्चित रूप से। तो ऐसी छोटी छोटी तुच्छ सोच का परित्याग करें। इस लड़ाई को तमाम साथी मिलकर ईमानदारी से लड़ें, क्योंकि अगर मुझे आपकी ज़रूरत है तो आपको भी मेरी ज़रूरत है। हम एक दूसरे के लिए बने हैं, हमें इस लड़ाई को लड़ना है, ये परमात्मा का आदेश है।
हम तो उनके आदेश की पूर्ति के लिए, उनके वचन की रक्षा के लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं प्राणपण से। और इसी में अपना या तो आपका भुगतान करा देंगे या बलिदान करा देंगे, अपना बलिदान कर देंगे। हम कई बार कह चुके हैं इन तमाम बातों। इसमें आप अगर लोगों के बहकाने में भ्रमित होकर पर्सनल इशू बना करके इस तरह की बातें करेंगे तो इससे आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, ये समस्या और विकट होती जाएगी दोस्तों। तो इसलिए बड़े संयम और साहस के साथ इस लड़ाई को लड़ो। हमारे बाइक बोट वाले साथियों से पूछिए कितना पैसा हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बर्बाद कर दिया और उसका क्या परिणाम निकला। अभी तक 5 साल से कुछ भी नहीं निकला। अगर बाइक बोट टैक्सी स्कैम वाले मामले के लिए हम लड़ नहीं रहे होते तो शायद आज ये सब भी नहीं कर रहे होते। उसी से एक प्रेरणा मिली, उसी के कारण बट्स एक्ट के लिए हमने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी कि हमारे फौजी भाइयों का पैसा मिले, चूँकि उसमें सारे फौजी भाई थे। बट्स उसमें बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड कंपनीज़ में बहुत पैसा खर्च किया है। आपने तो कुछ भी नहीं दिया, बाकी लोगों ने तो। उनसे पूछिए सच में कि कितना पैसा खर्च करना पड़ा है, कितने कष्ट झेलने पड़े हैं, कितने मुकदमे झेलने पड़े हैं और क्या क्या अनंत पीड़ाओं का सामना हमने किया है। आज भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब पीड़ाएँ कुछ कम हो गई हों, बल्कि ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन दोस्तों इन सब पीड़ाओं का भी अंत होगा, चाहे वो पीड़ाएँ मेरी हों, आपकी हों। हमें मिलकर लड़ना है और थोड़ा सा सब्र रखना है। अब तो हम अंतिम मोर्चे पे आ गए हैं। जब हम बाइक बोट के लिए लड़ रहे थे तब तो बट्स एक्ट का भी अस्तित्व नहीं था। उसके लिए लड़ाई लड़ी, बट्स एक्ट बन गया। फिर उसके लिए नियम नई सरकार तय करने को राजी थी, नियम बन गए। उसके लिए शासनादेश करने को सरकार तैयार नहीं थी, शासनादेश हो गए। आज तो पूरे देश में भुगतान पटलों की स्थापना हो चुकी है। तमाम राज्यों की सरकार कह चुकी हैं, रोज़ कहती हैं कि साहब आप केंद्र से करवा दो, हम भुगतान कर देंगे। जब तक केंद्र से हरी झंडी नहीं मिलेगी, केंद्र हमको सहयोग नहीं करेगा, केंद्र के पास जो सेबी, ईडी और एनसीएलटी और लिक्विडेटर के माध्यम से पैसा है, केंद्र जब तक उसे हमें ट्रांसफ़र नहीं करेगा, कहाँ से भुगतान कर दें। तो इन तमाम तकनीकी और व्यवहारिक समस्याओं को भी आपको समझना है और अपनी बुद्धि का केंद्रीकरण करके, ध्यान को केंद्रित करके इस लड़ाई को लड़ना है दोस्तों। भुगतान में देरी नहीं है। अब तो प्रॉपर्टीज सीज होने लगी हैं, बस नीलामी रह गई है और भुगतान रह गया है। 2 ही कदम तो रह गए हैं। जो पहला, दूसरा, तीसरा कदम था बट्स एक्ट का, चौथा, पाँचवा, 11 कदम थे इसके। 9 कदम हम पार हो चुके हैं। अब 10वीं सीढ़ी पर पहुंचना है और 11वीं पे जाके आप सबका भुगतान हो जाना है। आपका भुगतान हो जाए, राम राम साहब, आप अपने घर, हम अपने घर। जो साथी देशभक्त होंगे, ईमानदार होंगे, सिद्धांत होंगे, जिन्हें देश से प्रेम होगा, जो देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना चाहेंगे, वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। उस लड़ाई को हम आगे से लड़ेंगे। वो लड़ाई लड़नी है हमको, चूँकि वो भी तो करना है। अगर हिंदुस्तान को हम ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित नहीं कर सके तो इस समस्या का समाधान थोड़ा ही होगा। देश हमेशा ठगों के खूनी पंजों में फंसा रहेगा। लोगों की मेहनत की कमाई को लोग ठग हड़पते रहेंगे और ऐसे ही ये सिलसिला जारी रहेगा। तो इस सिलसिले को भी तो ख़त्म करना है। इसलिए तमाम साथी ईमानदारी के साथ मेहनत करें, इस लड़ाई को लड़ें। निश्चित रूप से हम जीतेंगे, सबका भुगतान होगा। जय हिंद, जय भारत।